दोस्तों, हिंदी की मदद से अरबी बोलना सीखें। हम इस वीडियो में आपको हिंदी ज़ुबान में लिख करके और बोल करके आपको बताएंगे कि अरबी के अल्फाज़ों का हिंदी में क्या मतलब होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एग्ज़ाम्पल है, अगर हमको कहना हो कि बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है। बाथरूम यानी ये हम्माम की टंकी जो होती है ना, जो भर जाती है तो पानी बाहर गिरता है, तो उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे बयारा मिन मोया बर्रा इजी। बयारा, बयारा कहते हैं पानी का जो टंकी होता है ना, बाथरूम का जो पानी का टंकी होता है, जिसमें पानी गंदा पानी जमा होता है, उसको बयारा कहते हैं। मिन का मतलब से होता है, मोया का मतलब पानी होता है, और बर्रा इजी यानी बाहर आ रहा है। तो अगर हमको कहना हो कि बाथरूम की टंकी से पानी बाहर आ रहा है, तो कहेंगे बयारा मिन मोया बर्रा इजी। अगला एग्जाम्पल है, हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? हमको अगर किसी से पैसे मांगना हो, कर्ज मांगना हो, एडवांस पैसे मांगना हो, तो कैसे बोलेंगे? मान लीजिए अपने कफील से कहना है, या अपने मुदीर से कहना है, या जहां हम काम करते हैं वहां से हमको मांगना है, तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे नहनु अबगा। नहनु अबगा यानी हमें चाहिए। सुल्फा यानी एडवांस। सुल्फा का मतलब होता है एडवांस। एडवांस यानी सुल्फा फ्लूस कहेंगे ना, यानी हमें कर्ज चाहिए। सुल्फा यानी कर्ज हो गया। कर्ज भी यानी लोन, इंग्लिश में लोन कहते हैं, हिंदी में उसको कर्ज कहते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में सुल्फा कहते हैं। एश इंत आती, क्या आप दोगे? क्या आप दोगे? नहनु अबगा सुल्फा एश इंत आती यानी हमें कर्ज चाहिए, या हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, या हमें एडवांस चाहिए, क्या आप देंगे? अगर इस तरह से हमको कहना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें कर्ज चाहिए, क्या आप देंगे? नहनु अबगा सुल्फा ऐश इंता आती फलूस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहले उस ज़ुबान का जो छोटा छोटा शब्द होता है उसको सीखा जाता है, उसके बाद उसके लफ्ज़ को सीखा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों को, लफ्ज़ों को जब सीखा जाएगा, याद किया जाएगा, उसका तर्जुमा मतलब जाना जाएगा, तब हमको बोलने में आसानी होती है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको छोटे से छोटे जुमला बनाकर सिखाऊंगा। जैसे एक से दो शब्द, तीन शब्द, दो शब्द, तीन शब्द के जो भी जुमले होंगे वैसा मैं आपको बोलना सिखाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहना होगा कि कोई काम है। हम कहीं जाते हैं किसी से काम मांगने के लिए, तो कहते हैं कोई काम है, या कोई हमसे कहता है कोई काम है, तो अरबी में कैसे कहेगा? कहेगा ऐ शुगुल। ऐ का मतलब होता है कोई, ऐ का मतलब होता है कोई, और शुगुल का मतलब होता है काम। ऐ शुगुल मतलब कोई काम है, या कह सकते हैं फ़ी ऐ शुगुल। फ़ी ऐ शुगुल भी कह सकते हैं, मतलब कोई काम है, या सिर्फ कह सकते हैं कोई काम है, तो ऐ शुगुल भी कह सकते हैं। दूसरा जुमला है, अगर कहना हो क्या बात है। क्या बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या बात है, तो अगर ऐसे कहना होगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे ऐश कलम। ऐश कलम भी कह सकते हैं, या ऐश कलाम भी कह सकते हैं। ऐश का मतलब क्या होता है, और कलम का मतलब या कलाम का मतलब बात होता है। वैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में कलाम ही कहते हैं, लेकिन अरबी में लोग बोलने वाले जो होते हैं वो कोई लोग कलम कहते हैं, कोई लोग कलाम कहते हैं। तो कलम भी कह सकते हैं या कलाम भी कह सकते हैं। मतलब क्या बात है, तो ऐश कलम। ऐश के जगह पे आप चाहें तो शुनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुनू का मतलब भी क्या होता है, और माज़ा का मतलब भी क्या होता है, और कलम का मतलब या कलाम का मतलब बात होता है। तो ऐश कलम यानी क्या बात है, इस तरह से कह सकते हैं। या फ़ी ऐश कलम भी कह सकते हैं। फ़ी का मतलब में भी होता है और है भी होता है, ठीक है। कहीं में के लिए फ़ी को इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और छोटा सा जुमला लेते हैं। जैसे कहना हो इसे बाहर निकालो। इसे बाहर निकालो, तो बाहर कोई चीज़ कहाँ से निकाला जाता है? अंदर से। जो अंदर रहता है उसी को बाहर निकाला जाता है। तो अगर हमको कहना हो कि इसे बाहर निकालो, तो कह सकते हैं हाज़ा तल्ला।
हाजा तल्ला, हाजा का मतलब इसे होता है, यह होता है या इस होता है, ठीक है। या इसे के लिए भी हाजा का इस्तेमाल किया जाता है। और तल्ला का मतलब निकालना होता है। तो कितने लोग तल्ला कहते हैं, कितने लोग इतला भी कहते हैं। तो इतला भी कह सकते हैं या तल्ला भी कह सकते हैं। इतला का मतलब भी निकालना होता है और तल्ला का मतलब भी निकालना होता है, ठीक है। तो अगर कहना होगा इसे बाहर निकालो तो कह सकते हैं हाजा तल्ला या हाजा इतला कह के बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं। अगर कहना हो किसी से कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, जैसे हम किसी को आदमी को रखते हैं कहीं पे काम कराने के लिए या कहीं लेकर के जाते हैं तो ग्रांडर बनते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, यानी ज़िम्मेदारी लेते हैं उसकी, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमारा ज़िम्मेदार, हम यहाँ काम करते हैं तो हमारा ज़िम्मेदार कौन है, यहाँ हमारा ज़िम्मेदार हमारा जो कफ़ील है वो ज़िम्मेदार होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको कहना हो किसी से कि मैं ज़िम्मेदार हूँ तो कह सकते हैं अना मसूल। अना मसूल, अना का मतलब मैं होता है और ज़िम्मेदार को अरबी में मसूल कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है कि इसका मतलब मेरा ज़िम्मेदारी भी हो सकता है। अना मसूल यानी मेरी ज़िम्मेदारी या मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये दोनों तरीके से इसका मतलब हो सकता है। अना मसूल कहेंगे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ या मेरी ज़िम्मेदारी है, ये दोनों इसका मतलब होगा। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो अगर कहना होगा तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे इंत कज़्ज़ाब। इंत का मतलब होता है तुम या आप, कज़्ज़ाब यानी झूठा, झूठा को अरबी में कज़्ज़ाब कहते हैं। तो अगर कहना हो किसी से, किसी को कि तुम झूठे हो तो कह सकते हैं इंत कज़्ज़ाब। इंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे कज़्ज़ाब इंत भी कह सकते हैं या इंत कज़्ज़ाब भी कह सकते हैं। और इंत को इंत भी कह सकते हैं या अंत भी कह सकते हैं। यही अल्फ़ाज़ अगर औरत के लिए बोलना होगा तो कहेंगे इंति कज़्ज़ाब, यानी तुम झूठी हो। इसे अंदर डालो, अगर कहना हो कि इसे अंदर डालो तो कैसे कहेंगे, कहेंगे हाज़ा दाखिल रकिब। हाज़ा दाखिल रकिब, हाज़ा का मतलब यह या इस या इसे होता है और दाखिल का मतलब अंदर होता है। दाखिल का मतलब अंदर होता है, रकिब का मतलब रखना होता है। तो अंदर कोई चीज़ अगर रखेंगे तो मतलब डालना होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम कहेंगे हाज़ा दाखिल रकिब, यानी इसे अंदर डालो। अब यहाँ पे दाखिल के जगह पे आप चाहें तो जुआ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाजा जुआ दाखिल, हाजा जुआ रकिब, यानी इसे अंदर रखो या अंदर डालो, ठीक है। एक और अल्फाज है यहाँ, दाखिल की जगह पे आप चाहें तो बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं ज़िम्मेदार हूँ या मेरी ज़िम्मेदारी है तो कह सकते हैं अना मसूल। ऐसे कहना हो कि तुम झूठे हो तो कह सकते हैं इन तकज़्ज़ाब। इन तकज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो या तुम झूठे बोल रहे हो, ऐसी इसका भी ये भी मतलब हो सकता है। तुम झूठे हो तो इन तकज़्ज़ाब कहेंगे, ठीक है। या तुम झूठा हो, झूठे हो, जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। इसे अंदर डालो या अंदर रखो तो कह सकते हैं हाज़ा दाखिल रकीब। किसी को कहना हो कि दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी या उर्दू में कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, दिमाग नहीं है, कैसा काम कर रहे हो, दिमाग नहीं है, ये सब बात आदमी बोलता है ना। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे मुफ़ माफ़ी। मुख माफ़ी, मुख का मतलब दिमाग होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है होता है, ठीक है। तो इसको एक साथ बोलेंगे तो माफ़ी यानी नहीं है, ठीक है। तो मुख माफ़ी यानी दिमाग नहीं है। यही अगर कहना होगा तुमको दिमाग नहीं है तो उस वहाँ पे हम इंत का इस्तेमाल करेंगे। इंत मुख माफ़ी यानी तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये भी कह सकते हैं। या इंदक, इंदक कहेंगे तो मतलब तुम्हारे पास। इंदक मुख माफ़ी यानी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। तुम पागल हो, तुम पागल हो तो इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इंत मजनून। इन त मजनून, मजनून का मतलब होता है, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, मजनू बोलते हैं ना, तो मजनू का मतलब होता है दीवाना, पागल, ठीक है। तो उसी को अरबी में मजनू न कह के मजनून कहते हैं, ठीक है। ये अल्फाज भी हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में, तो इसको मजनून कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम पागल हो तो इन त मजनून, इस तरह से कह सकते हैं।
एक और जुमला लेते हैं। अगर कहना हो कि तुम शादीशुदा हो, जैसे किसी से आदमी पूछता है ना कि तुम्हारी शादी हो गई है या तुम शादीशुदा हो, तो ये बात अगर किसी से पूछना हो, अरबी में कहना हो या कोई हमसे पूछे तो कैसे पूछेगा या हम पूछेंगे? कहेंगे इंत मुतज़व्विज, इंत मुतज़व्विज। इंत का मतलब तुम होता है और मुतज़व्विज का मतलब होता है शादीशुदा। ज़व्विज का मतलब शादी होता है, ठीक है? तो अगर कहेंगे मुतज़व्विज मतलब शादीशुदा। अब जिससे हम पूछेंगे सामने वाले को तो वहाँ पे इंत का इस्तेमाल किया जाएगा, इंत यानी आप। अब ये चीज़ अगर औरत से पूछना है तो इंती का इस्तेमाल करेंगे और मर्द से पूछना है तो इंत का इस्तेमाल करेंगे। इंत भी बोलते हैं या अंत भी बोलते हैं, तो अंत भी कह सकते हैं, अंत मुतज़व्विज, या इंत मुतज़व्विज भी कह सकते हैं। तो अगर कहना हो कि दिमाग नहीं है तो मुख माफ़ी कहेंगे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो इंत मुख माफ़ी कहेंगे या इंदक मुख माफ़ी कह सकते हैं। तुम पागल हो तो इंत मजनून कह देंगे, तुम शादीशुदा हो तो इंत मुतज़व्विज कह सकते हैं। किसी से कहना हो कि क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, तो कहेंगे ऐश फक्कर। ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है और सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं, सोचने को अरबी में फ़क्कर कहते हैं। तो ऐश फ़क्कर यानी क्या सोचते हो। अगर कहना हो तुम क्या सोचते हो तो यहाँ पे इंत ऐश फ़क्कर भी कह सकते हैं या ऐश तफ़क्कर भी कह सकते हैं। तफ़क्कर यानी तो अगर शुरू में लग जाएगा तो मतलब उसका तुम हो गया, यानी तुम सोचते हो। और ऐश का मतलब क्या, तो कहना हो कि क्या तुम क्या सोचते हो तो ऐश फक्कर कह सकते हैं या इंत ऐश फक्कर भी कह सकते हैं। उधर न जाओ, अगर किसी से कहना हो उधर न जाओ तो कहेंगे माँ हुना रो। माँ, माँ का मतलब नहीं होता है, देखिए कई जगह कई कंट्री में माँ को मुँह बोलते हैं, मुँह का मतलब भी नहीं होता है और माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो कहेंगे माँ हुना रो यानी उधर न जाओ। माँ का मतलब नहीं, या नत या मत हम लोग हिंदी उर्दू में नहीं कहते हैं, मत कहते हैं या ना कहते हैं या नहीं कहते हैं, ठीक है। हुना का मतलब उधर होता है, रोह का मतलब जाना होता है, जाने को रोह कहते हैं। तो कहना होगा कि उधर न जाओ तो कह सकते हैं माँ हुना रोह या मुँह हुना रोह, इस तरह से बोल सकते हैं। आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है अगर कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अलयौम, अलयौम अना ज़ौविज, अना ज़ौविज, अलयौम अना ज़ौविज। अलयौम का मतलब आज होता है और अना का मतलब मेरा या मेरी, मेरा या मेरी। अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, मेरी भी होता है, हमारा भी होता है, ठीक है। और ज़ौविज का मतलब शादी होता है, ज़ौविज का मतलब शादी। तो कहना होगा आज मेरी शादी है तो कहेंगे अलयौम अना ज़ौविज, इस तरह से कह सकते हैं। अगर कहना हो क्या सोचते हो तो कह सकते हैं ऐश फक्कर। उधर न जाओ तो कह सकते हैं माँ हुना रो या मुँह हुना रो। आज मेरी शादी है तो कहेंगे अलयौम अना ज़ौविज, इस तरह से कह सकते हैं। सामान महंगा है, सामान महंगा है, कोई भी सामान होता है उसको अरबी में अकरात बोलते हैं, अकरात। अकरात का मतलब सामान होता है। देखिए एक और चीज़ है, बहुत से लोग हैं जो सामान को सामान भी बोलते हैं, अरबी लोग भी सामान कहा जाता है तो समझते हैं, ठीक है। तो सामान भी कह सकते हैं या अगरात भी कह सकते हैं। अगरात का मतलब सामान। अब सामान में कोई भी चीज़ हो जाता है, चाहे खाने का हो, पहनने का हो या कोई भी चीज़ हो तो उसको अगरात कहेंगे। तो अगरात महंगा है, सामान महंगा है तो कह सकते हैं अगरात गाली। अगरात का मतलब सामान होता है और गाली का मतलब महंगा। महंगा को अरबी में गाली कहते हैं, तो कह सकते हैं सामान महंगा है यानी अगरात गाली। टंकी खाली है, टंकी खाली। अब कोई भी चीज़ का टंकी हो, पानी का टंकी हो, तेल का टंकी हो या चाहे कोई भी चीज़ का टंकी हो, उसको अरबी में खज़ान बोलते हैं। कितने लोग खज़ान बोलते हैं, कितने लोग खज़ाना भी बोलते हैं, तो खज़ान भी बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो टंकी खाली है तो कहेंगे खज़ान फ़ी फ़ादी, खज़ान फ़ी फ़ादी या खज़ाना फ़ी फ़ादी, यानी टंकी खाली है। खज़ान का मतलब टंकी हो गया, फ़ी का मतलब है होता है और फ़ादी का मतलब खाली होता है। खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। पेट्रोल फुल भरो,
पेट्रोल फुल भरो। हम कहीं जाते हैं, पेट्रोल टंकी पे जाते हैं, तो पेट्रोल टंकी को अरबी में क्या कहते हैं? महत्ता कहते हैं, ठीक है। तो महत्ता पे हम जाते हैं वहाँ पे पेट्रोल भरवाने, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि टंकी फुल भरो। तो पेट्रोल फुल भरो तो कहेंगे बेंजीन बेंजीन मलियान अब्बी, बेंजीन मलियान अब्बी, ठीक है। फूल को अरबी में मलियान कहते हैं और अब्बी का मतलब भरना होता है, और पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन मलियान अब्बी इस तरह कह सकते हैं, या अब्बी बेंजीन मलियान आगे पीछे करके भी बोला जा सकता है। अगर कहना हो कि सामान महंगा है तो कहेंगे अगरात गाली, टंकी खाली है तो खजाना फी फादी, पेट्रोल फुल भरो तो कहेंगे बेंजीन मलियान अब्बी, इस तरह से कह सकते हैं। अगर किसी से कहना हो कि उसको क्या चाहिए या उसे क्या चाहिए, ये दोनों अल्फाज बोला जा सकता है। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं उसको क्या चाहिए या उसे क्या चाहिए। तो अगर अरबी में बोलना होगा तो कहेंगे हो व ऐश अबगा, हो व ऐश अबगा, यानी उसे क्या चाहिए। या यूं कह सकते हैं हो व ऐश ए बी, हो व ऐश ए बी भी कह सकते हैं। ए बी का मतलब भी होता है चाहिए, और अबगा का मतलब भी होता है चाहिए। तो कहेंगे होवा ऐश ए बी, होवा का मतलब होता है वह या उस, ठीक है। तो उसे क्या चाहिए या उसको क्या चाहिए, मतलब होवा ऐश अबगा। ऐश का मतलब क्या होता है? अब ऐश के जगह पे आप चाहें तो माज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जितने भी अल्फाज हैं ऐश के लिए क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं। एक और अल्फाज है हल। हल का मतलब भी क्या होता है, लेकिन हल को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। हल को इस्तेमाल किया जाता है कहाँ? जहाँ पे क्वेश्चन टाइप का जो बात होती है, जुमला होता है, वहाँ पे, यानी सस्पेंस है वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसने क्या मांगा, उसने क्या मांगा, अगर ये अल्फाज, ये जुमला अगर कहना हो किसी से तो कैसे कहेंगे? कहेंगे हुआ माज़ा तलब, हुआ माज़ा तलब। हुआ का मतलब उसने, माज़ा का मतलब क्या होता है, और तलब का मतलब मांगना होता है। तलब का मतलब मांगना होता है। तो अगर कहेंगे हुआ माज़ा तलब, यानी उसने क्या मांगा, उसने क्या मांगा। अब एक और चीज़ जान लीजिए, मैंने पहले बताया कि माज़ा का मतलब क्या होता है, तो माज़ा की जगह पे आप चाहें तो ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या मांगा, तो हुआ सुनू तलब, या हुआ ऐश तलब, या हुआ माज़ा तलब, इस तरह से कह सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, तो कहेंगे हो व ऐश गाल, हो व ऐश गाल, यानी उसने क्या कहा। हुआ का मतलब उसने मैंने बतला दिया, ठीक है। ऐश का मतलब क्या होता है, अब ऐश की जगह पे आप चाहें तो माज़ा या सुनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कहने को या बोलने को गाल कहते हैं या गुल कहते हैं, है ना, ठीक है। उसको अरबी में अगर लिखा जाएगा तो कुल लिखा जाएगा, लेकिन बोलने के लिए लोग गुल बोलते हैं, ठीक है। या काला लिखा जाएगा लेकिन बोलने के लिए लोग गाल बोलते हैं। तो गाल भी बोल सकते हैं, हो व ऐश गुल भी बोल सकते हैं, या हो व ऐश गाल भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक अल्फाज यहाँ हमने दिया है हरीर। हरीर, हरीर हमने दो अल्फाज दिया है, और दोनों का मतलब भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। एक भाई ने हमसे कमेंट में पूछा था कि हरीर का मतलब क्या होता है, तो हरीर का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, ठीक है। हरीर भी कहते हैं या हुरैर भी कहते हैं। हुरैर का मतलब भी बिल्ली का बच्चा होता है, और हरीर का मतलब भी बिल्ली का बच्चा होता है। और एक और है कत्ता। कत्ता का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है। कितने लोग कत्ता कहते हैं, कितने लोग गित्ता गत्ता कहते हैं, ठीक है। तो कत्ता का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली होता है, और हरीर का मतलब बिल्ली का बच्चा। दूसरा अल्फाज है हरीर। हरीर आप देख सकते हैं अरबी में हमने लिखा है, एक छोटी हा से है और दूसरा बड़ी हा से है, ठीक है। तो जो छोटी हा से है हरीर, उसका मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, और जो बड़ी हा से है हरीर, उसका मतलब होता है रेशम, ठीक है। रेशम, रेशम जो होता है ना, धागा एक होता है रेशम, बहुत मजबूत होता है, बहुत चमकीला होता है, तो उसको रेशम कहते हैं। तो उसको हरीर कहते हैं, अरबी में हरीर कहते हैं। और दूसरा अरबी में हरीर कहते हैं तो बिल्ली के बच्चे को। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि छोटी हा से है या बड़ी हा से। अगर छोटी हा से है तो बिल्ली का बच्चा होगा, और बड़ी हा से होगा तो रेशम होगा, ठीक।
तो रेशम की डोरी यानी हरीर खैत। डोरी को यानी कोई भी धागा हो तो धागा को अरबी में खैत कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि सुई के जैसा अगर कोई चीज़ होता है ना तो उसको इबरा कहते हैं। सुई को अरबी में इबरा कहते हैं। अगर कहना हो कि कि सुई के जैसा, अगर कहना हो कि सुई के जैसा तो कहेंगे सेम सेम इबरा। सेम सेम इबरा। इबरा की तरह क्या होता है, छोटी छोटी कांटी होती है, पिन, उसको हम लोग अपने देश में पिन कहते हैं, या सेफ्टी पिन होता है, या इंजेक्शन जो लगता है वो भी, उसको भी इबरा कहते हैं, या कपड़ा जिससे सिला जाता है उसको भी इबरा कहते हैं। ठीक। तो अगर कहना हो बिल्ली का बच्चा तो कहेंगे हरीर कह सकते हैं, या रेशम की डोरी अगर है तो उसको हरीर खैत कहेंगे, और सुई के जैसा अगर कोई चीज़ है तो कहेंगे सेम सेम इबरा। एक और अल्फाज लेते हैं यहाँ पे, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन जिससे कपड़ा सिला जाता है ना, उस मशीन को खयात मकीना कहते हैं। उस मशीन को खयात मकीना कहते हैं। खयात का मतलब होता है दर्जी। दर्जी को खयात कहते हैं, और सिलने को भी खयात कहते हैं। सिलने को खैत कहते हैं। ठीक। धागे को भी खैत कहते हैं और सिलने को भी खयात कहते हैं, और मशीन जो होता है सिलाई का उसको खयात मकीना कहते हैं, या खैत मकीना भी कह सकते हैं। अगला महीना, अगर कहना हो अगला अगला महीना तो कहेंगे गिद्दाम शहर। गिद्दाम शहर। गिद्दाम का मतलब होता है आगे या अगला। ठीक है। और शहर का मतलब महीना होता है। अरबी में महीना को शहर कहते हैं हम लोग, हिंदी में महीना कहते हैं, इंग्लिश में मंथ कहते हैं, अरबी में उसको शहर कहा जाता है। तो शहर का मतलब महीना होता है। ठीक। अब सुई के जैसा कोई और चीज़ है तो उसको एक और तरीका है बोलने का, जैसे हमने बताया कि सेम सेम इबरा भी कह सकते हैं, या मिस्ल इबरा भी कह सकते हैं। मिस्ल का मतलब भी होता है सेम सेम। ठीक है। इस तरह से उस तरह से आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे मिस्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अगर कहना हो सिलाई मशीन तो खैत मकीना या खयात मकीना कहेंगे। ठीक है। अगला महीना कहना है तो कहेंगे गिद्दाम शहर। सुई के जैसा कुछ है तो उसको सेम सेम इबरा भी कह सकते हैं, या मिस्ल इबरा भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कोई काम के लिए कि यकीनी तौर पर, हम कहते हैं ना हिंदी उर्दू में बोलते हैं यकीनी तौर पर, यकीनी तौर पर, तो उसको अरबी में बोलेंगे बित्ताकीद। बित्ताकीद यानी यकीनी तौर पर, एकदम यकीन करके, जैसे कहते हैं ना अकीद। अकीद का मतलब कहते हैं ना पक्का या यकीन, तो उसका मतलब यकीन होता है। यकीन है, पक्का है, भरोसा है, विश्वास है। अकीद, उसको अकीद कहते हैं। तो उसी को बित्ताकीद कहते हैं। बित्ताकीद यानी एकदम पक्का तौर पर, यकीनी तौर पर। ठीक है। तो इसको अरबी में कहेंगे बित्ताकीद। दूसरा शहर यानी दूसरा शहर। दूसरा शहर कहते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, एक पहले मैंने बताया शहर, तो उस शहर का मतलब होता है, अरबी में शहर कहते हैं तो उसका मतलब होता है महीना। लेकिन वही चीज़ अगर हिंदी में शहर कहते हैं तो उसको अरबी में कहते हैं मदीना। मदीना का मतलब भी शहर होता है, यानी सिटी को अरबी में, सिटी को, टाउन को अरबी में मदीना कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि दूसरा शहर तो कहेंगे तानी मदीना। तानी मदीना, या गैर शहर भी, गैर मदीना भी कह सकते हैं। गैर शहर या गैर मदीना या तानी मदीना मतलब दूसरा शहर होता है। दूसरा काम करो, अगर कहना हो किसी से कि दूसरा काम करो तो कहेंगे सौवी गैर शुगुल। सौवी मतलब करो, गैर का मतलब दूसरा, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो कहना हो कि सौवी गैर शुगुल तो मतलब उसका होता है दूसरा काम करो। दूसरा काम करो यानी सौवी गैर शुगुल। तो कहना हो यकीनी तौर पर, अगर किसी को कहना हो तो कहेंगे बित्ताकीद। दूसरा शहर कहना हो तो कहेंगे तानी मदीना, या गैर मदीना भी कह सकते हैं। या कहना हो दूसरा काम करो तो कहेंगे गैर सौवी शुगुल, यानी दूसरा काम करो, या तानी सौवी शुगुल भी कह सकते हैं, या शुगुल तानी सौवी आगे पीछे भी करके बोला जा सकता है। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। अगर कहना हो कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो तो कहेंगे इंत उस्कुत। इंत उस्कुत। इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है, और उस्कुत का मतलब होता है चुप रहो। किसी से कहना हो चुप रहो तो कहेंगे उस्कुत, लेकिन यही कहना होगा तुम चुप रहो तो कहेंगे इंत उस्कुत। अब यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिएगा, यही अल्फाज अगर औरत को बोलना होगा तो कहेंगे इंत उस्कुत।
इंति उस्कुत, यानी तुम चुप रहो। ठीक है, मर्द के लिए इंत का इस्तेमाल करते हैं, इंत या अंत, और औरत के लिए इंति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यही कहना हो तुम चुप बैठोगी, जैसे किसी औरत को कहना हो तुम चुप बैठोगी तो कहेंगे इंति उस्कुत गाद, इंति उस्कुत गाद। इंति का मतलब तुम, उस्कुत का मतलब चुप। ठीक है, और गाद का मतलब बैठना होता है, तो गाद भी कर सकते हैं या इजलिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे इंति उस्कुत इजलिस या इंति उस्कुत गाद। अब यही मर्द को कहना होगा तो यहाँ पे इंत बोलेंगे या अंत बोलेंगे, जैसे अंत उस्कुत गाद या इंत उस्कुत गाद या इजलिस बोल सकते हैं। एक और जुमला है, क्यों नाच रहे हो। जैसे हम बैठे हैं या हमारे पास कोई आदमी है, बार बार इधर से उधर घूमता है, आता है जाता है, तो हम उसको कहते हैं ना तुम क्यों नाच रहे हो, बार बार इधर से उधर आ रहे जा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि लेश दवार दवार, लेश दवार दवार, यानी क्यों इधर से उधर जा रहे हो, क्यों इधर से उधर नाच रहे हो। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि लेश का मतलब क्यों होता है। अब यहाँ पे लेश के जगह पे आप चाहें तो लेमाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमाजा का मतलब भी होता है क्यों, और लेश का मतलब भी होता है क्यों, और भी जो भी अल्फाज होंगे लेश के क्यों के लिए, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दवार का मतलब होता है गोल चक्कर, यानी गोल गोल घूमने को दवार दवार कहते हैं। कोई चीज़ नाचता है, जैसे पंखा नाच रहा है तो उसको कहेंगे दवार। गाड़ी का मोटर नाच रहा है, चक्का नाच रहा है तो उसको कहेंगे दवार। या कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है उसको भी कहेंगे दवार। कोई चीज़ खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, जैसे खो गया है तो उसको भी कहते हैं दवार दवार, यानी खोज रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के अल्फाजों को सीखने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी भाई हैं अगर कोशिश करेंगे सीखने के लिए, अरबी बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। जब तक छोटे छोटे शब्दों को नहीं सीखेंगे तब तक आपको बोलना नहीं आ सकता है और ना ही समझना आ सकता है। इसलिए कि हम चाहेंगे कि एक ही बार बड़े बड़े जुमले सीखें तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस तरह वीडियो देखना है, इस तरह के अल्फाज सीखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उसको ऑल पे क्लिक करके रखें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा और आप उसको देख करके सीख सकते हैं, ताकि आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।